अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल हमने इस बात के ऊपर वीलॉग किया था कि 1 जून से अदालतें जो हैं वो खोलने का नोटिफिकेशन जो है वो एक मुबहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से बड़ी कन्फ्यूजन फैली हुई थी। और अदालतों में SOPs के हवाले से भी उसमें लिखा हुआ था कि मास्क के बगैर कोई साइल और वकील जो है वो अदालत में नहीं आएगा, और कुछ केसेस जो हैं वो बीच में लिखे हुए थे, लेकिन इंप्रेशन ये देने की कोशिश की गई कि सारी अदालतें खोल दी गई हैं। उसका नतीजा ये निकला, आज जब हम अदालत में आए, पूरी अदालतों का जब सर्वे किया तो यहाँ पर ना किसी SOPs को फॉलो किया जा रहा था और ना ही किसी किस्म के जो मुकदमात हैं उनके ऊपर किसी किस्म की रेगुलर समाअत हुई थी। इसी इशू पर बात करेंगे, लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और इस वीडियो को भी लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तक पहुँचे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक पहुँचे और वो इस सारे मसले का अदालतों में अदालती मुकदमात के हवाले से कोई बेहतर से बेहतर जो है वो लाया अमल जो है वो तैयार कर सके और इसमें मुतलका जो बार एसोसिएशंस हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जा सके। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर बार एसोसिएशन के नायब सदर करम निज़ाम रां साहब। उनसे पूछते हैं, करम साहब, 1 जून को अदालतें खुल गई थी, आप आज अदालत में आए, कितना SOPs पे अमल हो रहा है, हुकूमत आपके साथ कितना तावन कर रही है, हाई कोर्ट आपके साथ कितना तावन कर रही है? जी शुक्रिया आपके तवस्सुस के, आपके एक चैनल के तवस्सुस से जो है ना, ये क्योंकि आजकल बड़ा कीन इशू है कोरोना का, जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान में ये लोग फिर रहे हैं, तो इस पे बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया जी हाई कोर्ट की तरफ से अदालतें खोलते वक्त, और जो SOPs उस नोटिफिकेशन के तहत हमने देखे हैं वो तो रूटीन के SOPs हैं जो WHO ने बहुत पहले से जारी किए हुए हैं। इन SOPs को फॉलो करने के लिए बार एसोसिएशन के पास किसी किस्म के कोई फंड्स नहीं होते। बार एसोसिएशन को हमेशा हेल्प की ज़रूरत है गवर्नमेंट की, बार एसोसिएशन को हमेशा ज़रूरत है हेल्प की हायर जुडिशरी की तरफ से। आपने देखा होगा कि कितने लोग हैं आज जिन्होंने मास्क पहना है, ट्रायल खुला कोई नहीं अभी तक, ना ही एविडेंस हो रही है, ना ही जो है ना वो ट्रायल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही ड्यूटी का काम हो रहा है। तो आपने अगर ड्यूटी का ही काम करना था वो तो पहले भी चल रहा था, इसलिए कोशिश की करें, हमें किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है, आप दोस्तों की मदद की ज़रूरत है। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाए। यहाँ पे सैनिटाइज़र गेट लगाए जाएं, यहाँ पे मास्क को लाजमी करार दिया जाए, यहाँ पे कोर्ट्स के अंदर जब बंदा दाखिल हो उसने मास्क लाजमी पहना, और अगर किसी बंदे ने मास्क नहीं पहना और उसने अपने आप को सैनिटाइज नहीं किया हुआ तो आप उसका केस ना सुने। यहाँ पे लोग उसके बगैर ही मास्क के फिर रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। करम साहब, हमने देखा अदालत के जब दाखिली दरवाज़ा है वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, बगैर मास्क वाले लोग, आम बंदे, वकला भी उनमें शामिल थे, वो दाखिल हो रहे हैं। नोटिफिकेशन कहता है कि किसी को दाखिल नहीं होने देना, लेकिन वो फिर भी दाखिल हो रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी स्पेसिफिकली किस पे आयद होती है? अगर जजेस जो हैं उनको कोरोना निकल आया है, वो अफेक्ट हो रहे हैं, अगर ये बात वकला में और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में ये वायरस फैल गया तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? इसकी जिम्मेदारी तो फिर चीफ जस्टिस साहब पे ही होगी जी, और किस पे होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने बगैर मशावरत के जो है ना ये अदालतें खोली हैं, और इन SOPs को फॉलो करने के लिए उनके पास कोई लाएअमल नहीं था। इस SOPs को फॉलो करने के लिए उनको पहले लाएअमल बनाना चाहिए था। इनको बिल्कुल एंट्रेंस पे जो है ना वो ऐसे मेजर्स लेने चाहिए थे कि कोई बंदा इन SOPs को फॉलो किए बगैर अंदर एंटर ना हो सकता और कोई बंदा अदालत में ना आ सकता। अगर खुदा ना खास्ता ये पैंडेमिक जितना का पूरी दुनिया में जिस तरह ये फैला है, अगर यहाँ पे फैला तो हमारे पास तो कोई रिसोर्सेज ऐसे नहीं हैं कि हम अपने इन वकील भाइयों की को मदद कर सकेंगे। नाजरीन, आपने करम निज़ाम रान साहब की बात सुनी। वो नायब सदर हैं लाहौर बार एसोसिएशन के, एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, वकला की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं और इनको वकला ने बड़ी मोहब्बत से मुंतखब भी किया था। हमारे साथ फैसल बाजवा एडवोकेट भी मौजूद हैं, रेगुलर सेशन कोर्ट में वो विज़िट करते हैं और आज की सारी जो अदालती माहौल रहा, अदालतों में क्या कार्रवाई हुई, SOPs पे कितना अमल किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। फैसल इकबाल बाजवा साहब, आपने देखा अदालतों में कितना SOPs के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है? अगर अदालती अमला ही SOPs पर अमल नहीं कर रहा तो फिर साइलीन ने और वकला ने उसके ऊपर क्या अमल करना है?
जी, आज सुबह जब हम कोर्ट्स आए, सेशन कोर्ट में भी और मैं उसके बाद सिविल कोर्ट में भी गया, सबसे अनफॉर्चुनेट बात थी वो ये थी कि गेट पर एसओपी को फॉलो करने का कोई भी प्रोटोकॉल नहीं था। कोई भी बंदा चेक एंड बैलेंस के साथ नहीं था जो चेक एंड बैलेंस कर रहा हो। लोग बगैर मास्क के कोर्ट में आ रहे थे। उसके बाद हम कोर्ट रूम्स में भी गए, कोई सैनिटाइज़र का वहाँ पे सैनिटाइज करने का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। अब कल से परसों से हम सुन रहे थे कि जी चीफ जस्टिस साहब ने नोटिफिकेशन कर दिया है, कोर्ट्स ओपन हो रही हैं। दूसरी साइड पे आ जाए, कोर्ट्स में रेगुलर केसेस की समाअत जो है वो रेगुलर अंदाज में नहीं हुई, सिवाय इसके कि जो जजेस ऑफ थे या जिनको छुट्टियां दी हुई थी उनको कोर्ट्स में बिठा दिया गया है, लेकिन कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। अभी पता चला है कि जी प्रिजन डिपार्टमेंट ने इनकार कर दिया है कैदियों को लाने से, जिस वजह से ट्रायल की प्रोसीडिंग जो है वो भी स्टार्ट नहीं हो सकी। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से और अपनी बार एसोसिएशन से कि कोऑर्डिनेशन के साथ एक प्रॉपर एसओपी को फॉलो करने का एक प्रोटोकॉल तय करें और उस पर पूरे का पूरा जो है लाए अमल बनाएं कि उसको किस तरह जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा फैसल साहब, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप इस बात को भी तो देखें ना कि वकला के केसेस नहीं लगेंगे, वकला के केसेस नहीं चलेंगे, उनकी कोई मुआशी जो सरगर्मियां हैं वो बेहतर नहीं होंगी, तो उसको भी तो देखना है, उसके लिए भी तो अदालतें खोलनी है, उस फैक्टर को भी तो मद्देनजर रखना है। अब अगर अदालतें ना खोलें तो कुछ वकला इस बात पे प्रेशराइज करते हैं कि अदालतें खुलनी चाहिए, और अगर खोल दी जाएं तो कहते हैं कि यहाँ पर ये नहीं खुलनी चाहिए, यहाँ पर एसओपीज़ में अमल नहीं हो रहा। तो कोई दरमियान का कोई हल, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट हल कैसे निकल सकता है कि सारी साइड्स जो हैं वो मुतमन हो सकें? देखिए जी, इसमें गवर्नमेंट और लाहौर हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कोर्ट्स तो खुलनी चाहिए। अब 20-22 हज़ार के करीब लॉयर्स जो हैं रेगुलर प्रैक्टिसिंग लाहौर में डेली जो प्रैक्टिस करते थे, उनका रोज़गार हर तरह से बंद है जी, ठीक है। और उनमें से मेजॉरिटी यंग लॉयर्स की है जो डेली आते थे, अपना कोर्ट्स में काम किया और उनका रोज़गार गुजर बसर होता था। अब इससे 3 महीने से ये काम जो है टोटली अफेक्ट हुआ है। अब काम डेफिनेटली खुलना चाहिए जी, ठीक है। उसके अलावा दूसरी साइड पे अगर हम आ जाएं तो साइलिन जिनके केसेस पेंडिंग हैं, और वो साइलिन स्पेशली जो बिहाइंड द बार हैं, जेलों में हैं, ठीक है, फौरी इंसाफ उनको भी मिलना चाहिए। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेगुनाह जेलों में मुकीद हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के वजह से उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। तो इसमें कोर्ट्स तो डेफिनेटली खुलनी चाहिए। अब बात रहेगी कि किस तरह हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की भी है और गवर्नमेंट की भी है और हमारी बार एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव की भी है कि ये तमाम ऑन बोर्ड आएँ और इसको एसओपी जो तरतीब दिया गया है उसको मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट करवाएं, और प्रिजन डिपार्टमेंट हो गया वो भी ऑन बोर्ड हो, ताकि कैदियों को या कोर्ट्स में पेश किया जाए या कोई इस तरह का सिलसिलाकार बनाया जाए कि थ्रू वीडियो लिंक्स उनके केसेस की समाअत जो है वो मुमकिन हो सके, ताकि साइलिन को भी रिलीफ मिल सके और लॉयर्स को भी रिलीफ मिल सके। फैसल इकबाल बादल साहब, आखिरी क्वेश्चन, नोटिफिकेशन जो कल परसों से जारी किया गया था कि 1 जून से अदालतें खोल दी जाएंगी, वो नोटिफिकेशन तो मुबहम सा है। उसमें जो जिन मुकदमात को समाअत के लिए कहा गया कि इनके ऊपर समाअत, वो तो लॉकडाउन में भी हो रही थी। तो फिर इस नोटिफिकेशन का मकसद क्या था? एक हाइप क्रिएट करने की क्या वजह आपको क्या नज़र आती है? ये तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से है जी, वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये इंतहाई मुबहम सा नोटिफिकेशन है। ये काम जो वहाँ पे मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में, ये सारे काम जो है ये ड्यूटी जजेस भी कर रहे थे, सिवाय इस चीज़ के ड्यूटी जजेस को ख़त्म करके उनकी जगह जजेस जो रेगुलर हैं उनको बिठा दिया गया है। यही एक अमेंडमेंट इसमें नज़र आती है। अदरवाइज़ ये काम तो पहले भी हो रहे थे। जो रेगुलर केसेस हैं, जो क्रिमिनल मैटर्स में स्पेशली जो केसेस हैं, वो कस्टडी ट्रायल है और कस्टडी से रिलेट है। जब एविडेंस नहीं होगी, मुल्ज़मान को पेश नहीं किया जाएगा, तो वो काम किस तरह चलेगा जी। नाजरीन, आपने करम निज़ाम राना साहब की भी बात सुनी, फैसल इकबाल बादल साहब की भी बात सुनी। जो प्रैक्टिसिंग वकला हैं उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि अदालतों के अंदर कोरोना वायरस से बचने के लिए जो SOPs हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाना एडमिनिस्ट्रेशन की ही जिम्मेदारी है। जब नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि बगैर मास्क के कोई साइल, कोई वकील, कोई भी बंदा अदालत में दाखिल नहीं होगा, तो फिर इन लोगों को क्यों आज दाखिल होने दिया गया? ये लोग अदालतों तक भी गए। इवन के जो अदालती अमला है
उसने भी इस बात पर अमल दरामद नहीं करवाया कि जिस साहिल ने मास्क नहीं पहना हुआ था उसको अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। अगर ये लोग कोरोना वायरस जो है ये पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है, क्योंकि इसको खोल दिया गया था ईद से 10 दिन पहले, तो ये सूरत हाल काबू करनी नहीं होगी। वकला का ये मुतालबा है कि SOPs के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए और कोई बेहतर लाया अमल जो है वो लाहौर बार एसोसिएशन के साथ और जो मुतलका बार एसोसिएशंस हैं उनके साथ करके बनाया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इस वजह से कीजिएगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तक ये वीडियो लाजमी पहुँचनी चाहिए ताकि वो इन वकला की आवाज़ को और जो एक्चुअल सूरत हाल है अदालत की उसको देख सकें, उसको समझ सकें, उसका कोई लाया अमल बना सकें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।